नमस्कार विद्यार्थियों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था मेवाड़ का गुइल वंश। मेवाड़ के गुइल वंश में हमने अभी तक जो पढ़ लिया है वो महाराणा प्रताप तक पढ़ लिया है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मैं आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। देखिए, जैसे ही महाराणा प्रताप का देहांत होता है 19 जनवरी 1597 को देहांत हो जाता है इनका। ठीक है, देहांत होने के बाद इनके पुत्र अमर सिंह क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, मेवाड़ के नए शासक बनते हैं। तो जो इस टाइम पे जो बात आपको याद रखनी है, इनका शासनकाल 1597 से 1620 तक रहा है। इनके द्वारा जो मुगल थे उनसे क्या की गई थी, इनके द्वारा संधि कर ली गई थी। संधि कर ली इन्होंने मुगलों से। ठीक है, कब की थी? 1615 में की थी। और किसके साथ की गई थी? खुर्रम, अमर सिंह और खुर्रम के बीच हुई। और खुर्रम को किस नाम से जानते हैं? बाद में शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां और अमर सिंह के बीच क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। और ये जो मुगल थे उनसे संधि करने वाले पहले शासक थे। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु के बाद क्या होता है कि इनकी जो छतरी थी आहड़ में बनाई गई। ठीक है, आहड़ में फिर बाद में जो महाराणा थे इनकी छतरियां यहाँ पे ही बनाई जाने लगी। तो पहली छतरी जो थी वो किसकी बनी थी? अमर सिंह की बनी थी। ठीक है, इनके बाद जो शासक बनते हैं वो कर्ण सिंह जी शासक बनते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1620 से 28 है। तो इनके टाइम पे जो हमें याद रखना है वो देखिए क्या रखना है। जग मंदिर जो महल है उनका निर्माण इनके द्वारा शुरू करवाया गया था। जो जग मंदिर है उनका निर्माण इनके द्वारा शुरू करवाया गया था और जगत सिंह ने इनको पूर्ण करवाया था, पूरा करवाया था। तो ये याद रखना है आप। तो इसके बाद हम देखेंगे जगत सिंह जी, जगत सिंह प्रथम, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1628 से 52 तक रहा है। जो जगत सिंह है इनके बारे में हमें क्या याद रखना है कि जो मंदिर का निर्माण इनके द्वारा क्या किया गया था, जग मंदिर का निर्माण इनके द्वारा पूर्ण करवाया गया था। देखिए, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट टाइप में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ वो लिखा नहीं इसमें। तो बिल्कुल शॉर्ट टाइप में जहाँ से आने के चांसेज होते हैं। ठीक है ना, ऐसे अगर पूरी बुक टाइप में नोट्स बनाएंगे तो फिर उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने जो जो मेन चीज़ें हैं वो लिखी है यहाँ पे। ठीक है, किताब से तो एक बार किताब तो वैसे भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने जो मेन है ना, क्रीम क्रीम, वो यहाँ पे बताया है। इसके बाद देखेंगे हम महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा जो राज सिंह प्रथम है, इनका जो टाइम पीरियड है 1652 से 80 तक है। 1652 से 80 तक इनका टाइम पीरियड है। और जो इनकी उपाधि है वो विजय कटकाटू है। विजय कटकाटू इनकी उपाधि थी। देखो, इनके समय पे ही जो औरंगजेब था, इस समय मुगल शासक कौन था? जो मुगल शासक औरंगजेब था, इसने क्या किया था? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, मुसलमानों पे लगने वाला कर। जो मुसलमान नहीं होता, ठीक है, जैसे हिंदू हो गए, बाकी के जो ईसाई हो गए या पारसी हो गए या जैन हो गए, इन पर जो कर लगाया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। ये अकबर द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन 1679 में पुनः औरंगजेब द्वारा इसे लगाया गया। तो जो महाराणा राज सिंह है इनके द्वारा इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, जो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती है, चारुमती से विवाह करने पर औरंगजेब उनसे नाराज हो जाता है। देखिए, जो राजकुमारी चारुमती है, पहले औरंगजेब से फिक्स हो गई थी बात की औरंगजेब से शादी करेंगे, लेकिन ये जो चारुमती थी इन्होंने अपने पिता से मना कर दिया कि मैं किसी मुस्लिम शासक से शादी नहीं करूंगी। तो इन्होंने जो राज सिंह जी थे उनसे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो औरंगजेब इनसे नाराज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो हाड़ी रानी सलह कंवर है, हाड़ी रानी का नाम आपने सुनाई है, अपना शीश काट कर दे दिया था। तो जो हाड़ी रानी का जो इंसिडेंट हुआ था वो भी इसी टाइम पे हुआ था। जो सलूम्बर के जागीरदार रतन सिंह थे, ठीक है, उनकी पत्नी थी हाड़ी रानी। और जब ये जो रतन सिंह जी थे, सलूम्बर के जो रतन सिंह जी थे, ये औरंगजेब की सेना के विरुद्ध जब युद्ध करने जा रहे थे, तब क्या होता है कि बार बार अपनी पत्नी, नवविवाहित थे, अपनी पत्नी की याद सताने के कारण ये अपने किसी सैनिक को
महल में भेजते हैं और उनसे बोलते हैं कि रानी की कुछ सहलानी लाओ, मेरे को उनकी बार बार याद आ रही है। तो रानी ने क्या किया, अपना सिर काट के और जो थाली है उसमें सजा के वापस कहाँ भेज दिया, जो रतन सिंह जी थे उनके पास भेज दिया। तो ये आप याद रखना, सला कंवर जो थे हाड़ी रानी, उन्होंने अपना सिर काट दिया। ऐसी ऐसी शतरानियां हमारे राजस्थान में है। हमें कुछ होना चाहिए कि हम ऐसे प्रदेश में जन्म लिया है जहाँ पर ऐसे ऐसे महान आत्माएं भी थी। ठीक है, तो अपना सर काट के भेज दिया था। ये राज सिंह का आप याद रखना। ठीक है। हाँ, और इनके द्वारा जो राजसमंद झील थी उसका निर्माण करवाया गया था। जो गोमती नदी है उसका पानी रोककर इनके द्वारा क्या करवाया गया था, राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। और राज प्रशस्ति जो है, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है, वो 25 बड़े बड़े संगमरमर के पत्थरों पर लिखी हुई है। ठीक है ना, राज प्रशस्ति। और जो इसकी रचना है वो रणछोड़ भट्ट द्वारा करवाई गई थी, रणछोड़ भट्ट के द्वारा करवाई गई थी। और ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत में। जो राज प्रशस्ति है ये संस्कृत में लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है। इनके द्वारा कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति, द्वारकाधीश जी की, और सिहाड़ जो नाथ द्वारा है वहां श्री नाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी। जब औरंगजेब भारतीय जो हिंदुओं के जो मंदिर वगैरह तोड़ रहा था, तो इनके द्वारा ये दोनों जो मूर्तियां हैं, ये दोनों क्या करवाई गई थी, प्रतिष्ठापित करवाई गई थी। आप जानते हो श्रीनाथ जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही बढ़िया फेमस जगह है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगला जो होगा हमारा वो होगा महाराणा जयसिंह। थैंक यू।